नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पिछोर में, जहां अशोक सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। सिंधिया ग्रुप के समर्थकों में मुख्य इनको माना जाता है यहाँ पर, और वो आज हमारे साथ हैं और बात करेंगे पिछोर विधानसभा सीट पर, जहां से पिछले दिनों खबर आई कि केपी सिंह जो यहाँ लगातार 6 बार से विधायक हैं, उनने पिछोर के रण को छोड़ दिया है और अब वो शिवपुरी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। तो सर, इस बार क्या परिस्थितियाँ आपको भारतीय जनता पार्टी की पिछोर में लग रही हैं? देखिए, श्रीमंत महाराज साहब का इधर वो जलवा है, उनके आशीर्वाद से पिछोर विधानसभा तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में उनका भाजपा का झंडा लहराएगा। और पिछोर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जितना कांग्रेस के विधायक केपी सिंह ने अत्याचार किया है, उसका आज ये परिणाम है। संघर्ष हमारा बना रहा लगातार कि आज उसको यहाँ से लड़ने से मजबूर होना पड़ा और भाग गया। जैसे एक कोई किसी की घरवाई होती है तो वो आप छोड़ के भाग जाती है और दूसरी जगह से फिर आए तो उसको कौन रखेगा? तेल चढ़ेगी तो लेने ही भाग गए, उसे अपने ही घर छोड़ के भाग गया तो वो फिर कहाँ का बचेगा। लेकिन आप एक तरफ इतने डर की बात कर रहे हैं, उस डर के बावजूद भी आप तमाम दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार खड़े हुए हैं, तो क्या आपने उस डर को महसूस नहीं किया? उस डर को हम महसूस क्यों करें? हम तो इतने संघर्षशील कार्यकर्ता हैं कि हम उसको किसी भी वक्त भगा सकते हैं। हम कमज़ोर थोड़ी हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और श्रीमंत महाराज साहब के सिपाही हैं। श्रीमंत महाराज साहब पर तमाम आरोप कांग्रेसी जड़ते हैं इस समय, वो गद्दार है, ऐसे हैं, वैसे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कांग्रेसियों? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमंत महाराज सिंधिया और महाराज उसे जिसको कहा जाता है जो गरीबों का मसीहा होता है। आज मैंने अपनी उम्र में ये देखा है कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बीमारी थी, उसके दोनों बाल खराब हो गए थे, उसने केपी सिंह ने गुहार लगाई, उसने उसकी मदद नहीं की। धन्य वो महाराज सिंधिया जी को। मैं उसको लेके गया, आद पाल समाज का था, उनने एम्स में दोनों बाल बदलवाए। उसको महाराज कहते हैं। उसने पार्टी का मतभेद नहीं किया, महाराज उनको बहुत। अभी यहाँ पिछोर में चर्चा चल रही, किसी भी वक्त केपी सिंह वापस आ सकते हैं प्रीतम सिंह से टकराने के लिए। उस परिस्थितियों में फिर क्या हो? और परिस्थितियों में हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। जैसे किसी की घरवाली भाग जाती है घर छोड़कर, तो उसे कौन रखेगा? तो अभी भी आप लगातार अपने बयानों के लिए यहाँ पर खास तरीके से पॉपुलर हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो हम लोगों को लगा पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केपी सिंह का यहाँ से छोड़ करके शिवपुरी से चुनाव लड़ जाना। अगर केपी सिंह कक्काजू यहाँ वापस आते हैं और पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो फिर मैं उसी सवाल पर आता हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा फाइटिंग कंडीशन बनेगी? आप फाइट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई अपनी जमानत बचावे लाख बचे रहे। पजामा गीला तो उनके पहले ही हो गया। प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में आप आए, पंजाब सिंह यादव आए, तमाम लोग जो जुट रहे हैं लगातार, जबकि जब यहाँ पर प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ केपी सिंह कक्काजू रहा करते थे, उस दरमियान नेताओं की संख्या काफ़ी कम होती थी। लेकिन आपके आने के बाद और आपके साथ ही पंजाब सिंह यादव के आने के बाद ठीक उसके 2 दिन बाद शिवपुरी की तरफ केपी सिंह कक्काजू का यहाँ से रवानगी होती है। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? इसका कारण एक है कि उसने एक मंच से भाषण दिया था, चैलेंज किया था यादवों को कि एक 2 कौड़ी का नेता मन से ये बोलता है तो हम यादव समाज और सारे लोगों को बाने पिछले बरक को का 2 कौड़ी का समझ रखा था। 2 कौड़ी के हमने बता दिए थे, इसी मंच से कहा था कि 2 कौड़ी के होंगे तो हम 20 कौड़ी गिना के बताएंगे, तो बेबता दी हमने। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भोपाल से एग्जिट पोल तमाम चैनलों के रिलीज हो रहे हैं, उनमें कमज़ोर आंकी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी चिन्हित रूप में थोड़े से रूप में आगे की तरफ दिखाई दे रही है। कोई चैनल 120, कोई चैनल 125, कोई चैनल 122, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर एक कहना चाहता हूँ मीडिया वालों को, और जो एजेंट बताते हैं ऐसा ना सोचे, एजेंट पोल तो फेल भी हो सकते हैं। 155 सीट तो हम पार करेंगे इस बार। इस बार आप 155 सीट को पार करेंगे, आपको लग रहा है? तो पिछोर में ऐसी क्या बीते 30 वर्षों में परिस्थितियां रहीं, एक के बाद एक लगातार 1993 के बाद से अब तक लगातार आदमी पंजे के बटन को दबाता हुआ, पंजे के बटन को दबा रहा था। मेरी बात सुन लीजिए, कहीं उसको भाजपा कांग्रेस सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश में, तो 30 साल के विधायक बाहुबली यहाँ से रन छोड़ के क्यों भागे एक भाजपा प्रत्याशी के प्रति?
जब सरकार आती तो फिर ये तो भगता ही नहीं भगोड़ा। लेकिन अब आप उनको भगोड़ा घोषित कर रहे हैं, आपका विषय है। वो ये कह रहे हैं कि हम शिवपुरी में जाकर पूरे अब जिले पर प्रभाव डालेंगे, इसलिए शिवपुरी गए हैं। भाई साहब, एक जब जिसके घर नहीं रखा पाया होए वो दूसरे घर को रखाने चला जाएगा भाई। तो अब आप लोग पिछोर में क्या सोच रहे हैं, कितने मतों से आप लोगों की जीत होने जा रही है? जीत की बात तो छोड़ो भाई साहब, हम उन्हें के मुश्किल है कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आ जाए 10,000 मुश्किल से वोट ले जाए। जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। जमानत जब्त तो बहुत छोटी बात है भाई साहब, जमानत जब्त तो वो होगी, 10,000 पार कर जाए तो हम आप मिलेंगे दोबारा आपसे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल में कितनी आपको सीटें ले जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी? भोपाल में हमने पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई साहब, पूरे मध्य प्रदेश में आज एगा और हमारी बहनें जो शिवराज सिंह लाडली बहना योजना चल रही, जो आदिवासी वर्ग कभी वोट नहीं देता था हमके लिए, आज आदिवासी हमसे कंधा मिलाने के लिए खड़ा है और हमसे ज्यादा उत्साह उनके अंदर दिख रहा है। कई केपी सिंह के समर्थकों से बात करने के बाद ऐसा पता चलता है, उनके समर्थक ये कहते हैं, जो साइलेंट बोलते हैं, कि वो 30 साल का यहाँ का जो वो विधायक रहे, 30 साल हल्की सी एंटी नेग्लेक्ट सी चली गई, जिसके कारण अब थोड़ी जनता कम मतदान करेगी उनके पक्ष में, इसलिए उन्हें डर है हल्का फुल्का कि कहीं 5-10 हज़ार से चुनाव हार न जाए, इसलिए भाग गए। तो अब आपको क्या लगता है, अब की बार अगर बाहर भाग गए और अगली बार अगर आ जाए चुनावी मैदान में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हम आपसे क्या कह रहे हैं जी कि किसी के कोई प्रकार अपना घर छोड़ के वो घर के इनको बता के ना जाए, उनके कार्यकर्ता को जे भी बता के नहीं जाए। कई कार्यकर्ता हिताश हुए कि हमें यही बता जाते भगवान के हमें यहाँ से जोड़कर शिवपुरी आपको जा रहे, तो वे सारे लोग उनके कार्यकर्ता कह रहे हमें ऐसी नजधार में छोड़ गए आपके, हमें यही बता देते कि हम जा कहाँ रहे। अगर कैंडिडेट दोबारा केपी सिंह यहाँ से बनकर के आते हैं तो आपको और पंजाब सिंह को, ये मैं समूचा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कि यादव जाति को आप लोग प्रीतम सिंह की तरफ पूरा डाइवर्ट कर देंगे? हमें इस बात की और ज्यादा खुशी होगी कि पहलवान बराबर का होगा, तो उन्हें आनंद आएगा लौट के हमें लड़ने में कि हम जवाब देंगे वोट के। प्रीतम सिंह लोधी जो कैंडिडेट हैं, प्रीतम सिंह लोधी के बारे में तमाम तरीके से कहा जाता है कि 2 बार लगातार 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो 10 वर्षों के संघर्ष के बाद भी प्रीतम सिंह लोधी ने ये पिछोर नहीं छोड़ा, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, प्रीतम सिंह लोधी जात का लोधी का उस पर ठप्पा है, मगर अंदर से उनके भाव से, उनके शील स्वभाव से वो बानिया की चाल चलता है, गरीबों का मसीहा है। इसीलिए हम सारे यादव समाज का, सारी समाज ब्राह्मण से लेकर सारी समाज उसके साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल तन मन से। एक और पूरा नेताजी पूरी समाज के साथ जवाब दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले प्रीतम सिंह लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसमें वो कहते हैं 50-100 रुपए दीजिए, हमें चुनाव लड़ना है। तो स्कॉर्पियो से चलता नेता, लगातार इतना प्रभाव वो दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी 50-50 रुपए मांग रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका कारण ये है, अपन कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हों और गाड़ी भरी अपने काम तो हम चला लेंगे, काम तो हो ही रहा है, ये तो आपको मालूम है, मगर हम सबका एक एक व्यक्ति का, गरीबों का हम उनका सहयोग ले लें, उनका आशीर्वाद 100 रुपया के रूप में हमें मिल जाए, इससे बड़ा हमें क्या है। इसलिए वो तो आशीर्वाद के रूप में माना गया है कि आपका इसमें योगदान रहेगा। आपके ही समाज के एक नेता हमारे लिए ये रहेगा सब कार्यकर्ताओं को, और ये हमें दमंगी रहेगी कि हमने इसमें चुनाव में 10 रुपया लगाए हैं। आपके ही समाज के एक नेता पंजाब सिंह यादव लगातार जिले की मांग कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो, जिले की मांग कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मगर जिले की मांग के लिए हमारे श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और महाराज शिवराज सिंह जी ने उनने घोषणा की है कि प्रीतम भैया को विधायक बनाओ और हम जिला बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पिछोर शहर के नेताजी, उनसे हम लोगों की बात हुई, आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।